हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आई तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, चेक करते हैं। कलेक्टिव राइट नाउ पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। Page of Pentacles, Three of Cups, the Star. Bottom of the deck से है Devil. Oh 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 oh. देखो, तीनों कार्ड ये बता रहे हैं कि पर्सन जो है एक पॉजिटिव वाइब में है, क्योंकि उनके अंदर किसी तरीके का कुछ डर बैठा हुआ है। अब ये हो सकता है कि उनके अंदर ये डर है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो, या आप इनके बिना रहना सीख रहे हो, या आप इनको अब कभी भी इनकी कंट्रोल में नहीं आओगे। तो वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये शो कर सकें कि जैसे मतलब एक शो ऑफ ये कर सकें कि उनकी लाइफ में उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से। ठीक है, बट यहाँ पर डेविल बता रहा है कि ऑब्सेस्ड हो रहे हैं पर्सन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी भी चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको करना। उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ सॉलिड आपको बताना होगा या प्रॉमिस करना होगा, ये एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। एंड न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत हद तक आपके पर्सन अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आजकल, और अकेले रह रहे हैं ताकि सोच पाएँ कि कैसे आपकी तरफ आएँ, कैसे आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे एक फिर से वो फ्रेंडशिप आप लोगों के बीच में स्टार्ट हो। टू ऑफ वॉन्ड्स देखा, प्लानिंग, होप, डिसीजन, ये नज़र आ रहा है। अपने और आपके फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि एक ऑब्सेशन की फीलिंग है, तो यहाँ पर दिख रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है इस पर्सन को आपकी तरफ। एंड ये पर्सन राइट नाउ में ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि राइट नाउ में हो सकता है किसी के साथ हैं। अब ये किसी के साथ हैं इन द सेंस कि कोई है इनकी लाइफ में जो ऑलरेडी है, बट ये पर्सन आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ है, सबके लिए नहीं है ये बात, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए पर्सन ने डिसीजन बनाने में बहुत टाइम लगा लिया, जबकि इस पर्सन के मन में फीलिंग्स थी आपके लिए, वो फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा दिया। एंड नाउ दे आर रेडी टू प्रपोज यू, टू मैसेज यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ सीखा है आपसे इस पर्सन ने, इस रिश्ते से कुछ सीखा है। हाँ, क्योंकि पेजेस जो होते हैं मैसेंजर की एनर्जी होती है, तो डेफिनेटली एक मैसेज, कॉन्टैक्ट, एक रिप्लाई, एक रिस्पॉन्ड, एक तरह से एक कॉल, ये सब मुझे नज़र आ रही है कि पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स विथ थ्री ऑफ कप्स, यस, कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बोला, मैं अभी बता रही हूँ, कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ सॉलिड आपको ऑफर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, हो सकता है अपने फ्रेंड से मिलाएं, फैमिली से मिलवाने की बात हो रही है, या फिर हो सकता है कि क्योंकि थ्री ऑफ कप्स है तो हो सकता है कि ये फ्रेंडशिप से अब मैरिज तक रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि पर्सन यूनियन चाहते हैं आपके साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, मैं यहाँ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, विच मीन्स कि आप मैरिड हो या ये मैरिड हैं या आप दोनों ही मैरिड हो, तो ये इनिशिएट लेना चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड तो कम से कम आप इनकी लाइफ में रहो, क्योंकि कैसे ना कैसे करके अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, ठीक है।
यस, कैसे न कैसे करके ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में स्टेबल रखना चाहते हैं। एंड मुझे बताया ऐसा लग रहा है कि वो पुराने दिन जो आप लोगों के थे ना, वो वापस क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप वर्क प्लेस पे एक साथ हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में दूरियां बहुत टाइम से जो है, मतलब सेपरेशन बहुत टाइम हो चुका है, कम से कम भी ये उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके लिए कम से कम 1 से 2 साल, और कुछ लोगों के लिए 3-3 साल हो गए हैं सेपरेशन हुए, और अब आपके पर्सन जो है एज अ फ्रेंड आपके साथ रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। दूरियां थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, और दोबारा से स्टेबल एनर्जी के लिए या दोबारा से विश्वास, एक दूसरे का ट्रस्ट जो है जीतने के लिए कहीं ना कहीं पर्सन एक फ्रेंडशिप चाह रहे हैं आपके साथ। यस, देखो एक होप तो पर्सन के अंदर है, हीलिंग है। आपके पर्सन जो है जो भी कन्फ्लिक्ट हैं आपके साथ, उनसे बाहर डेफिनेटली आ रहे हैं। डेफिनेटली कुछ तो आप लोगों के बीच में हुआ था जहाँ से आपके पर्सन थोड़े क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप कह सकते हो कि एक तरह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनका जो भी इनके अंदर पेन था, जो भी इनके अंदर वूंड्स थे, वो ख़त्म हो गए हैं, और अभी ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ सोचने लगे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, यस, एक उम्मीद है कि आपका इनका रिश्ता मैरिज तक जा सकता है। एक उम्मीद है कि आपके उनके बीच में यूनियन हो सकता है। एक उम्मीद है कि ये पर्सन के लिए आप एक परफेक्ट स्पाउस हो। क्लैरिटी बहुत सारी है इनको। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप स्टेबल भी हो, आपके अंदर साइकिक पावर्स भी हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, आप एक गिफ्ट हो, एक मिरेकल हो यूनिवर्स की तरफ से, जो शायद इन्होंने इतना सीरियसली लिया नहीं जितना सीरियसली इनको लेना चाहिए था। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड नाउ दे आर ऑब्सेसिंग, ओके। कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में पैसा और मटेरियलिस्टिक गेन के लिए आपको छोड़ा था, और वो सच्चाई नहीं है जीवन की। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो ये करेंगे वही मिलेगा। अगर ये पैसे के पीछे भागेंगे तो सिर्फ पैसा मिलेगा, इमोशंस कहीं नहीं मिलेंगे। जिनके साथ भी ये रहेंगे वो भी बस इनसे पैसा ही लेने के लिए रहेंगे, क्योंकि जो ये कर रहे हैं वही तो मिलेगा ना सामने से। वही एनर्जी है कि कर्म इन्हें समझ में आ रहा है कि क्या कर्म कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग इनकी लाइफ में रहेंगे जो पैसे से प्यार करते हैं। तो ये अब थोड़ा सा क्लैरिटी ले पा रहे हैं कि इन्हें क्या कर्म करने हैं, इनके कर्म कहाँ गलत हो रहे हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ मैरिज की होप इनके अंदर आ रही है। मैरिज हो सकती है, यूनियन हो सकता है। किसी ने तो कार ली है भाई, किसने व्हीकल लिया है। आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी थी कि व्हीकल लेना इनको था, पर आपने ले लिया व्हीकल। किसके लिए ये एनर्जी? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। कहीं ना लगता है कि ये आपसे दूर नहीं हो पाते, चाहे कितना भी कोशिश कर लें। एक कनेक्शन फील करते हैं। पैशन, मैंने पहले ही बोला, ऑब्सेशन है। ये पर्सन को अभी तक, मैं कह रही हूँ ना कि इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या इंट्रोवर्ट रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस करना नहीं जानते थे, बट अब मैसेंजर की एनर्जी आ रही है, तो मतलब अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। डिसीजन ले चुके हैं कि उनको आपसे बात करनी है, ओपन अप होना है, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी है कि येस, ये पर्सन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपके साथ गाना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुशियाँ देखना चाहते हैं, ठीक है। सेपरेशन, इन्हें ये डर है कि आपके उनके बीच में सेपरेशन हो जाएगा, जो कि मैंने कहा था यहाँ कुछ डर है इस पर्सन के अंदर। सेपरेशन से डर रहे हैं ये आपके साथ। हो सकता है इनका सेपरेशन हो गया है या हो जाएगा अगर इन्होंने इनिशिएट नहीं लिया तो वो एक डर बैठा हुआ है इनके अंदर। मैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, आप ही हो जो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में हमेशा इनको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, सपोर्ट करते हो, केयर करते हो। कहीं ना कहीं तो कुछ तो आप लोगों का कह सकते हो कि नॉट, जो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कॉर्ड कटिंग है जो पास्ट लाइफ से ख़त्म हुई नहीं है अभी तक कॉर्ड कटिंग हुई नहीं है आप दोनों के बीच में। जितना मर्जी आप लोग दूर हो जाओ एक दूसरे से, 5D लेवल पे आप हमेशा जुड़े रहते हो एक दूसरे से, ठीक है। पैशन, यस, जीना चाहते हैं आपके साथ। हाथ उसने तो हैंड्स कैसे ओपन करके, कैसे वो बैलेंस करके, कैसे कितनी ही मतलब कितनी फ्लो में वो एनर्जी दिख रही है आपको। तो मतलब सब कुछ भूल के ना, सिर्फ समय पर छोड़कर सब कुछ, और वो जीना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनकी लाइफ में है कुछ ऐसा, कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा जो मतलब अपनी लाइफ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस फेस कर रहे हैं, किसी तरीके की कुछ बाउंड्रीज फेस कर रहे हैं, या एक वूंड उनके मन में बैठा हुआ है जिससे वो अभी तक नहीं उभरे हैं। पास्ट का कोई वूंड है, मतलब आपके साथ खुल के जीते हैं। जब भी वो आपके साथ होते हैं तो बिल्कुल समय को भूल जाते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है।
वो चाहते हैं फिर से वही केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में बिल्ड करना। लो सेपरेशन के लिए आगे टावर। मैंने बोला था ना डर बैठा हुआ है इनके अंदर, डर है इनके अंदर कि शायद आप अंडरस्टैंड कर चुके हो अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, ठीक है ना। अभी तक शायद आप बहुत जगल कर रहे थे, बट आप अब समझ चुके हो अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू। एंड यहाँ पर इनके अंदर ये डर है कि पता नहीं, बस कहते हैं ना एक फैसले, दो फैसले हैं देखो, या तो अलग होना या साथ रहना, यही तो है ना फैसले। जिस साइड आपका दिमाग गया उस साइड आपने फिर वो फैसला कर लिया, फिर आप किसी की भी नहीं सुनोगे ना, वही वाली बात है। तो यहाँ पे इस पर्सन के तो वही डर बैठा है। मैं कह रही हूँ ना कोई डर है इसके अंदर कि, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में ऑप्शन आ गया है, या आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, अब मूव ऑन कर लो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा डरे बैठे हैं आपके पर्सन। उन्हें लग रहा है कि आपको सेपरेट कर दिया जाएगा उनसे, आपकी फैमिली की बात आप ज़्यादा सुनोगे, ओके। देखो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई ना कोई तो विश फुलफिलमेंट होने वाली है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो क्लैरिटी को ज़्यादा शो करेगा, या आप लोगों के बीच में हीलिंग को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस मिलेगी कुछ समय में, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है, और ये न्यू बिगनिंग जो है ना आपकी बहुत रिस्की भी है, मतलब ये बहुत आसान नहीं है, ओके। यहाँ पर मर्करी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड एक तरह से कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपसे, कम्युनिकेट करना, या हो सकता है कम्युनिकेशन फील्ड में ये हैं, ठीक है ना, या आप हो कम्युनिकेशन फील्ड में, एंड आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्लियरली। और ये मुझे लग रहा है अपने फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प भी ले रहे हैं, या किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नंबर 5 की एनर्जी जो है ना, मुझे बता रही कि क्लियरली यहाँ पर ऐसा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ चीज़ें जो हैं ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, कुछ रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जो कि आनी ज़रूरी है, ठीक है। आपकी लाइफ में हार्मनी एंड बैलेंस के लिए पर्सन कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएट्स ले रहे हैं। हो सकता है किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर भी बोला है, किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं। हो सकता है रिश्ते को एक्सपांड करने के लिए प्रोफेशनल से मिल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन इस रिश्ते में एक्सपेंशन चाहते हैं, और जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूल कर और एक कहते हैं ना पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। ये एनर्जीज दिख रही है मुझे। एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी विजडम इनकी बढ़ रही है, ओके। थोड़ा विजडम बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। चेंज, केओस एंड कन्फ्लिक्ट, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो चल रही हैं। एंड आपसे जब से दूरियां बनी हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आजकल चल रही है, इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। येस, नेवर एंडिंग स्टोरी। आपके और इनके बीच में बार बार समय, वही ना, समय ठीक होता है फिर समय ख़राब हो जाता है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कर्मा वाली एनर्जी है। ये देखो वो पैटर्न को भी ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है ऐसा, मतलब कन्फ्लिक्ट और केओस इस पर्सन की लाइफ से जाते नहीं। सैटर्न का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है हो सकता है इनके चार्ट में, ठीक है। यहाँ पर है ऐसा कि इनकी लाइफ में कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ ख़राब हो जाता है, या फिर इनकी लाइफ में बार बार वही घूम फिर के समय आ जाता है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये अपनी लाइफ के कुछ लोगों से दूर होना चाहते हैं। इनको इनकी ही फैमिली, इनको इनकी ही सोसाइटी शायद समझ नहीं पाती है, और बहुत टूटे हुए, हारे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। HWXDQUGHVD आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। आजकल म्यूज़िक बहुत सुन रहे हैं पर्सन आपके। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। मैंने पहले ही बोला था कि अगर ये किसी के साथ कमिटेड भी है ना, तब भी इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे कि इन्हें आपके साथ रहना है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। रातों को सो नहीं पाते हैं, जागते रहते हैं, आपके लिए सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है इनका। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। अगर आप लोग दूर दूर भी हो ना,
फिर भी ये पर्सन आपको अपने करीब महसूस कर पाते हैं, ठीक है। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। ओके, पहली एनर्जी 4 of Pentacle, 2 of Wands, 2 of Pentacle, 2 of Cups। ओके, नंबर 222 की एनर्जी है, 222 की एनर्जी है, तो 222 की एनर्जी है, वही समय लगेगा, समय तो लगेगा। इंट्रोवर्ट हो रहे हैं आपके पर्सन, थोड़ा सा अभी क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी में है। हाँ, डेफिनेटली पॉजिटिव हो रहे हैं कि आपके लाइफ में शायद ऑप्शन है, इन्हें ऐसा लग रहा है। ये पर्सन पॉजिटिव बहुत हो रहे हैं, बट किसी तरीके के आपके किसी डिसीजन का या तो वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ लाइफ में चल रहा है जिसके कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद ये पर्सन आपसे यूनियन करेंगे। यहाँ पर कोई डिसीजन है जिससे पहले शायद आपको कुछ प्रॉमिस भी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं। आई थिंक मैं बोल चुकी हूँ ये बात, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 222 की एनर्जी है, और 2 नंबर जो है पार्टनरशिप को बताता है, टुगेदरनेस को बताता है, आप लोगों के बीच में लव रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। मिनिमम 2 वीक्स की एनर्जी है यहाँ पर, 2 वीक्स के बाद ही कोई कॉन्टेक्ट आएगा। Ace of Wands, the Magician, the Lovers have out of the deck, ये नया नया रिश्ता है किसी के लिए, बिल्कुल नया नया रिश्ता, ठीक है। वर्क प्लेस पे हो सकता है ये, ओके। एंड दोनों सेम फील्ड से हो सकते हैं, ट्रैवल की फील्ड हो सकती है इनकी, ऑनलाइन हो सकता है, ज़्यादा कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ हैं। एंड हो सकता है ऑनलाइन कोई काम करते हैं दोनों, ठीक है। और दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं एक दूसरे से, कि दोनों अकेले हैं लाइफ में, या शो नहीं करना चाहते कि ये अकेले हैं लाइफ में, बस ये शो कर रहे हैं कि लाइफ बहुत चिल है, और उस पर्सन को भी सामने, मतलब थर्ड पार्टी को भी यही शो कर रहे हैं कि लाइफ बहुत चिल है, और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बातें उस पर्सन से भी, क्लियरली उसको भी नहीं बता रहे हैं। बट हाँ, यहाँ अट्रैक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है। द मजिशियन, ओके, द मजिशियन, कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। द हैंग्ड मैन, कुछ बातें छुपा रखी हैं आपके पर्सन ने। अगर आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है तो इस पर्सन को पता नहीं है, थर्ड पार्टी को पता नहीं है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी पे पूरा ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा स्टक भी फील करते हैं, ओके। रिस्की है ये एनर्जी। हाँ, फ्लर्ट वगैरह करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्लियरली नज़र आ रहा है। बट आप 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड देख लो, सातों में आपको यहाँ पर कप्स की एनर्जी नज़र नहीं आएगी, इमोशंस नहीं है, ये बस वो फ्लर्टिशियस वाली एनर्जी नज़र आ रही है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर, एंड इमोशंस को तो बिल्कुल अपने जोन में रखा हुआ है, इमोशंस तो है ही नहीं, डिटैचमेंट वाली एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी ना किसी तरीके से एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है थर्ड पार्टी को, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस हैं और थर्ड पार्टी को पता नहीं है। द मून एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। द मून मुझे बता रहा है कि पर्सन की फैमिली थोड़े से डाउट्स में है अपने आप को लेकर, हाँ, अपने आप को लेकर डाउट्स में है, अपनी ही कुछ गलतियों पे अब उनको थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है, कुछ तो डाउट्स हैं यहाँ पर। क्या डाउट्स हैं? हो सकता है उन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश करी थी बट आपने नहीं समझा, या आपने अप्रोच करने की कोशिश करी थी उस टाइम इन्होंने नहीं समझा। कहीं ना कहीं कुछ तो है, कोई तो मतलब हिडन एनिमी है, कोई ना कोई तो है यहाँ पर, कोई जिसकी वजह से मुझे मतलब ऐसा लग रहा है स्पेल्स वगैरह ज़्यादा करना या ब्लैक मैजिक वगैरह वाली एनर्जी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना, इन्हीं को मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, इन्हीं की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई है, इन्हीं को जैसे कुछ बैकफायर कर गया, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करे आपके लिए और अब गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है।
ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि गिव अप तो नहीं करा है, बट सामना करने का भी मतलब एक तरह से आपके सामने आकर आपको फेस करने की भी हिम्मत नहीं नज़र आ रही है अभी, ठीक है। तो परेशान तो देखो थर्ड पार्टी के लिए फैमिली बहुत परेशान है, सच में बहुत परेशान है, बट वो आपको फेस नहीं कर पा रही है। आपके सामने आना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती वाली एनर्जी है जैसे, ठीक है। कोडिपेंडेंसी, थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है कि आप कोडिपेंडेंसी छोड़ दो। देखना क्या हाल है ना। तो सच में अपनी करनी को तो देखो यहाँ पर फंसे हुए हैं, अपनी करनी में परेशान तो देखो हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए कहती हूँ कि आप अपने कर्म करते जाओ, दूसरे जो कर रहे हैं वो भुगतेंगे ज़रूर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अपनी तरफ से कोडिपेंडेंसी छोड़ दो, किसी के लिए एडिक्टेड होना, अपने साथ कंटेंटमेंट फील करो, ठीक है। अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दो, सबसे ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दो, ये आपके लिए एनर्जी है, ठीक है। सो ये है रीडिंग आप सबके लिए, कलेक्टिव रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।